अब राम और रावण की सेना में युद्ध शुरू हो जाता है। ढपढोल और शंखों के स्वर धरती दहलाए देते थे। बलवानों के गर्जन तर्जन आकाश हिलाए देते थे। जन जन ध्वनियों से एक ओर खनकादिक शस्त्र उछलते थे, दूसरी ओर कट कट स्वर से गिरखंड मुष्ट के चलते थे। दोनों तरफ से गर्जना हो रही है और अस्त्र चल रहे हैं और युद्ध शुरू हो गया है। जब और द्वार भी टूटे तो रिपुसेना रोष समेत उठी। चौगुनी शक्ति से रणचंडी संग्राम खेत में चेत उठी। जब लंका के और भी द्वार टूट जाते हैं तो शत्रु की सेना और भी रोष से आक्रमण करती है। रण रंग स्थल में मतवाले रजनीचर की से नाच उठे। लाशों पर लाशें लौट उठी, शीशों पर शीश नाच उठे। आशा से अधिक लड़े बानर उन रजनीचर बलवंतों से। शस्त्रों की धार हार गई मुष्टकों नखों से दंतों से। सभी वानर उन राक्षसों से अपनी आशा से अधिक युद्ध कर रहे हैं और सभी शस्त्रधारी राक्षस उनके मुष्टकों और नाखूनों से हार गए। कट कट कर जब निश्चर सेना उस काल समर में मरती थी। अन्याय न्याय का तब निर्णय पृथ्वी की लाली करती थी। छोटे छोटे वानरों द्वारा हो गई पराजय खलदल की। जग ने अधर्म की छाती पर अब लो की जीत धर्म बल की। छोटे छोटे वानरों द्वारा राक्षसों की सारी सेना हार जाती है और अधर्म के ऊपर धर्म की विजय हो जाती है। कई दिवस विजयी रहा कपिदल सभी प्रकार। तब असुरों से असुरपति बोला यूं ललकार। कई दिनों तक युद्ध में रोजाना वानर दल की ही विजय होती रही। तब राक्षसों से उनका राजा रावण ललकार करके यूं कहने लगा, धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पर, लंबे चौड़े आकारों पर। जो 10-10 20-20 वानर कर जाए काम हजारों पर। रावण कहता है कि तुम्हारे हथियारों पर धिक्कार है और तुम्हारे लंबे चौड़े शरीर पर भी धिक्कार है। तुम एक एक इतने बड़े शरीर है कि 10-10 20 वानरों का काम तमाम अकेले ही कर सकते हो। आराम पसंदो आलसियो, क्यों दूध लजाते हो अपना। लंका विदेशियों को देकर अस्तित्व मिटाते हो अपना। रावण कहता है, हे आराम पसंदो, हे आलसियो, क्यों अपनी माँ के दूध को लजा रहे हो। क्या लंका विदेशियों को सौंपकर अपना अस्तित्व मिटाना चाहते हो। जी जान लड़ा कर रखना है इस जन्मभूमि के वैभव को। मुझसे भी बड़ा चढ़ा समझो लंका नगरी के गौरव को। हे राक्षसों, इस लंका नगरी के गौरव को तुम मेरे वैभव से भी बड़ा समझो। तुम वह हो जिनसे सुरमंडल इस 10 कंदर ने जीता है। तुम वह हो यह लंकाधीश्वर जिनके पौरुष से जीता है। तुम मेरे वो बहादुर सिपाही हो जिनकी वजह से मैंने सारे स्वर्ग को जीत लिया था, जिनकी वजह से मेरा पौरुष आज तक सारे संसार में जीवित है। जिनका राजा है स्वर्ग जीत कैलाश उठाने वाला हो। जिसके नृप ने बंदी गृह में यमराज बंद कर डाला हो।
तुम ऐसी सेना के सिपाही हो जिनका राजा स्वर्ग को जीतने वाला है और कैलाश पर्वत को उठाने वाला है। तुम्हारे राजा ने अपने बंदी गृह में काल को भी बंद करके रखा है। उनके सहचर उनके अनुचर बनरों से पिटे जमाने में, तो सचमुच लाख लाख नानत वीरों की जाति कहानी में। और ऐसे सिपाही और बानरों से पिट रहे हैं तो तुम्हारे लिए लानत है, तुम वीर कहलाने के योग्य नहीं हो। रावण की ललकार ने कर दिखलाया काम, खलदल ने अगले दिवस किया घोर संग्राम। रावण की ललकार सुन करके सभी राक्षसों में जोश आ जाता है। वो अगले दिन राक्षस बड़ी ताकत से घोर युद्ध करते हैं, किंतु वहां तो युद्ध था पाप पुण्य के बीच। लड़ सकते थे अब तलक पवित्रता के नीच, किंतु वहां तो युद्ध हो रहा था, वह पाप और पुण्य के बीच हो रहा था। अवन अकम्मन आदि का जूझ गया समुदाय, सोए जब रणभूमि में वज्रदंत अतिकाय। अवनी अकंपन सभी उस रणभूमि में सो जाते हैं। तब लंका के नाथ से ले आज्ञा वरदान, चला समर के वास्ते मेघनाद बलवान। तब अपने पिता रावण से आज्ञा लेकर के युद्ध के लिए मेघनाद रवाना होता है।